इंटरनेशनल सेमिनार ऑन मिनरल प्रोसेसिंग प्लेस एनआईटी जमशेदपुर, जो कि टेक्नोक्रेट का एक हब है। और हमारे साथ 3 ऐसे हाईली क्वालिफाइड टेक्नोक्रेट्स हैं जो रूंगटा माइंस में काम करते हैं, जो लगभग 6 दशक से पूरे भारतवर्ष में मिनरल्स के ऊपर सबसे अच्छी कंपनी और सबसे बेहतर और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कंपनी जानी जाती है। तो सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ, क्या है? मेरा नाम विक्रम जिना है। मैं अभी प्रेजेंटली रूंगटा माइंस लिमिटेड में मैनेजर आईओबीपी प्रोजेक्ट्स के रोल पे काम कर रहा हूँ। अच्छा। और बडविल में अभी मैं प्रेजेंटली लोकेटेड हूँ। हाँ, तो विक्रम जी, आप जो इस सेमिनार में हैं, तो इस सेमिनार में बहुत सारी ऐसी बातों पे टॉपिक पे चर्चा हुई और हो रही है। तो आपकी कंपनी जो मिनरल प्रोसेसिंग में क्या क्या नई नई चीज़ों को उपयोग में ला रही है और काम कर रही है, क्या है वैसा? अभी रूंगटा माइंस का बहुत ही एम्बिशियस प्लान है लो ग्रेड ओर को यूटिलाइज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए हाई ग्रेड ओर्स पे थ्रू बेनिफिशिएशन प्रोसेस। और हम आज एनआईटी जमशेदपुर में जो नए कटिंग एज टेक्नोलॉजी है मटेरियल प्रोसेसिंग और मिनरल बेनिफिशिएशन में, उसके बारे में वी हैड अ लॉट ऑफ डिस्कशंस एंड बहुत सारे इनसाइट्स जो डेलीगेट्स आए थे और एनआईटी जमशेदपुर के जो प्रोफेसर्स भी थे, उनसे भी वी हैव लर्नड अ लॉट ऑफ इनसाइट्स टेक्नोलॉजी का जो नया डेवलपमेंट्स है इंडस्ट्री में। और रूंगटा माइंस करेंटली अभी 8 मिलियन टन बेनिफिशिएशन में प्रेजेंटली काम कर रहा है प्रोजेक्ट्स पे। और फ्यूचर में 34 मिलियन टन्स का एक प्लांट हम लोगों का प्लान है बडविल सेक्टर में ही, कोयडा सेक्टर में लाने का। और कंप्लीटली अभी रूंगटा माइंस टुवर्ड्स कैप्टिव यूज ऑफ आयरन ओर थ्रू प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टील मेकिंग थ्रू आवर ओन फैसिलिटीज वी आर प्लानिंग। Beneficiation or mineral processing has definitely a vital role to play in terms of resource conservation and natural resources conservation. या विक्रम जी, जीरो कार्बन के ऊपर बड़ा चर्चा चल रहा है। रूंगटा माइंस बहुत सारा इस पे काम भी करती है और CSR एक्टिविटीज़ के अंदर रूंगटा माइंस बहुत बहस जानी जाती है। तो क्या आप लोग कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि जीरो कार्बन उत्सर्जन पे हमारी जो प्राइम मिनिस्टर का 2047 तक का एक ड्रीम है कि 2047 तक पूरा इंडिया जीरो कार्बन उत्सर्जन में आ जाएगा, तो आपकी कंपनी उस पर क्या है? देखिए, जो इंडस्ट्री 4 आपने बहुत अच्छा ही सवाल पूछा है। इंडस्ट्री 4.0 की जो जीरो कार्बन एमिशन और रिसाइकलिंग के ऊपर ज़्यादा अभी इंडस्ट्री में फोकस है। तो बेनिफिशिएशन टेक्नोलॉजी इज इटसेल्फ प्रोड्यूसिंग वैल्यू फ्रॉम द वेस्ट, जो और हम लोग डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं स्टील बनाने के लिए, वो थ्रू बेनिफिशिएशन रूट से हम लोग यूज़ कर रहे हैं। उसमें हम लोग वाटर यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। तो वाटर हम लोग अभी रूंगटा माइंस का जो प्लान है, हम लोग ज़ीरो वाटर वेस्ट, ज़ीरो डिस्चार्ज पे काम कर रहे हैं। जो भी हम लोगों का वाटर कंजप्शन होगा, हम उसको कम्प्लीटली रिसाइकल करेंगे। रिसाइकलिंग इकोनॉमी पे हम लोग काम कर रहे हैं उस बेसिस पे। जो हमारे प्लांट्स हैं, जिस टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं हम लोग, वो सब जीरो वेस्ट पे ही काम कर रहे हैं। रिसाइकल, रीयूज, जिस पे रूंगटा माइंस जानी जाती है अपने नाम के लिए। अच्छा, आप बताएं, आपका पूरा नाम क्या है? संतोष दास, डिप्टी मैनेजर 1DM। संतोष दास। यस सर। संतोष जी, आप जो रूंगटा माइंस के साथ काम करके बड़ा अच्छा अनुभव रहा होगा, आप यंगस्टर्स को क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह वर्क करें जिससे इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्ट रहे और हमारा प्रोडक्शन भी वर्ल्ड क्लास हो, वर्ल्ड लेवल का हो? जैसे हम लोग का ऐसे करते हैं माइंस लोग अभी भी जो एनआईटी जैसे IIT खड़गपुर, हम लोग रॉ मटेरियल को जैसे अभी जो लो ग्रेड का हम हाई ग्रेड करने के लिए जो यंगस्टर है, जब आगे चल के उसको और ज़्यादा से ज़्यादा कम ग्रेड का फीड करके उसको ज़्यादा कम स्टेल से देना है, वही सोचना चाहिए न्यू जनरेशन के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपका शुभ नाम क्या है? अशोक साहू। अशोक जी, आप बताएं, आप काफ़ी इंथुजियास्टिक पर्सन हैं, जैसे विक्रम जी के बड़े सभी टीम में हैं सभी। तो आप बताएं कि जो रूंगटा माइंस जो काम कर रही है उसमें और बाकी सारे इंसलरीज जो रूंगटा माइंस के आसपास है जहाँ से वो, तो उनके बीच जो यंगस्टर्स काम कर रहे हैं, जो कंपनीज काम कर रही हैं, तो उन सब लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इस तरीके का सेमिनार कितना इम्पैक्ट डालता है आप सबों के ऊपर? इस टाइप का सेमिनार एक्चुअली बहुत इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी न्यूली डेवलप हो रहे हैं, या हमारे जो प्रोफेसर लोग हैं या जो यंगस्टर्स हैं, IITians हैं, वो लोग जो उनका एक्सपेरिमेंट करके जो टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं, तो वो इन्फ्यूज हो जाएगा इंडस्ट्रियल लेवल में। सो इंडस्ट्री को भी बेनिफिट मिलेगा। और जैसे हमारे
हम लोग अभी जैसे 45 ग्रेड हमारा कटअप लेवल है, जैसे उसको और कटअप लेवल जैसे 40 हो जाए तो ये सब वो लोग एक्सपेरिमेंट करके तो इन्फ्यूज कर देने से इंडस्ट्री में, और मतलब ये पूरा का पूरा देश के लिए डेवलपमेंट, मतलब हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट और जैसे आप बोले हमारा मतलब ग्रीन एनर्जी की तरफ हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, अब विक्रम जी लास्ट नोट पे हैं। आप ये बताइए कि जो हम लोगों का रुंगटा स्टील है वो एक ऐसा स्टील है कि जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और खास करके ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए स्टील बनाती है और उनको उनके प्राइस को, उनकी वैल्यूज को मीट करती है। मतलब ये मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सारे जो पॉलिसी और प्लानिंग है सबको 100% मीट अगर कोई करता है तो रुंगटा माइंस है, रुंगटा स्टील है और टेक्नोलॉजी। तो आप बताएं कि रुंगटा माइंस आफ्टर 20 ईयर्स, क्योंकि आप एक बहुत ही यंग, आप लोग तीनों आप बहुत ही यंग चैप हैं, रुंगटा माइंस के, रुंगटा स्टील के बहुत बड़े एक समझिए सस्टेनेबिलिटी या ग्रोथ लाने वाले एक आप लोग बहुत बड़े एसेट हैं। तो आप बताएं कि आफ्टर 20 ईयर्स, क्योंकि सभी स्टील या जो स्टील प्रोड्यूसर है वो सभी का एक गोल है कि 20 साल के बाद हाइड्रोजन को यूज करना है, हाइड्रो या जो भी अपना प्लान है साइंटिफिक तरीके से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करना है। तो क्या आफ्टर 20 ईयर्स रुंगटा माइंस या आपकी कंपनी का विजन या उस क्या पोजीशन दिखता है कि आने वाले टाइम में हम लोग कहाँ पे? प्रेजेंटली जो इंडस्ट्री 4.0 का जो हम लोगों का अभी हाइप चल रहा है और जो हमारे प्रेजेंट गवर्नमेंट और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का मेक इन इंडिया का विजन है, रुंगटा माइंस लिमिटेड परफेक्टली अलाइंड है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर रुंगटा माइंस प्रेफरेबली अभी फोकस कर रहा है। आप रिसाइकलिंग इकोनॉमी देखेंगे, प्रोड्यूसिंग वेस्ट वेल्थ आउट ऑफ वेस्ट, जैसे कि हम लोगों का सेकेंडरी स्टील मेकिंग रूट थ्रू इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, स्क्रैप रिसाइकलिंग, ये सब स्टेप्स हैं रुंगटा माइंस के टू क्रिएट सस्टेनेबल इकोनॉमी 20 साल के बाद भी। जैसे जो हम लोगों के नेचुरल रिसोर्सेस है उसको डिसिसिवली यूज़ करना, लो ग्रेड्स को अभी जैसे मैं बताया कि बेनिफिशिएशन टेक्नोलॉजी से हम लोग लो ग्रेड को पहले अभी यूटिलाइज करेंगे, हाई ग्रेड और हम लोगों की फ्यूचर जनरेशन या आने वाली इकोनॉमी के लिए हम लोग कंजर्व करके आगे बढ़ रहे हैं रुंगटा माइंस लिमिटेड। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मैं इसलिए बात को इस नोट लास्ट नोट पे अपने इस डिस्कशन को समाप्त करना चाहता हूं कि रुंगटा माइंस जो प्लान और पॉलिसी बनाती है वो कंट्री और अपने प्रकृति के हिसाब से बनाती है। जैसे कि मेन आयरन ओर हमारा बचा रहे और हम अपनी टेक्नोलॉजी को इतना हाई कर लें कि हम वेस्ट से भी सबसे ज्यादा उत्तम स्टील निकाल सकें। मतलब वो आयरन ओर जिसको हम पहले उपयोग में नहीं लाते थे, उस आयरन ओर से इतना बेस्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा बेस्ट स्टील निकाले जो जापान करती है। और दूसरी बात, रुंगटा माइंस इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखकर काम करती है और 20 साल के बाद रुंगटा माइंस हमें ऐसा लगता है कि इंडिया की सबसे बेस्ट अच्छा प्रोड्यूसर स्टील के मामले में होगी और इन्वायरमेंट के दृष्टिकोण से और रोजगार और बाकी सस्टेनेबिलिटी के दृष्टिकोण से सब में रुंगटा माइंस का एक पोजीशन होगा। क्यों? क्योंकि रुंगटा माइंस ओवरऑल इंडिया के डेवलपमेंट, इंडिया के मिजाज, इंडिया के भौगोलिक, राजनीतिक और प्राकृतिक संसाधन को बेहतर और बेस्ट टू बेस्ट यूटिलाइज करने के लिए जानी जाती है। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा के साथ।